अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। आपने ये खबर तो सुनी ही होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर कब्जा करना चाहते हैं और इसको लेकर अमेरिका और तालिबान सरकार के बीच तनाव भरे बयानों का दौर भी जारी है। दरअसल ट्रंप की ये मांग सिर्फ बयान नहीं है। बगराम की भौगोलिक स्थिति को हम देखें तो ये अमेरिका के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि क्यों ट्रंप इस एयरबेस को लेकर इतने आतुर दिख रहे हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान के बगराम के बर्फ से ढके पहाड़ों पर मंडराते जंग की आशंकाओं के बादलों ने क्षेत्र में तनाव की भारी बारिश कर दी है, जिसकी चपेट में अफगानिस्तान से लेकर चीन तक आते दिखाई दे रहे हैं। तनाव का कारण पहाड़ों की तलहटी में बसा बगराम एयरबेस है, जिसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान ने एक बार फिर इसे सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल 2021 में आनन फानन में खाली किए गए इस एयरबेस पर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिल आ गया है। उन्होंने धमकी देते हुए तालिबान के सामने इसे वापस करने की मांग रख दी है। ट्रंप का कहना है कि एयरबेस को अमेरिका ने बनाया है, लिहाजा उसे वापस चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके नतीजे भी बुरे होंगे, जिस पर पलटवार करते हुए तालिबान ने कहा है कि ऐसा किसी भी हालत में संभव नहीं होगा। साथ ही तालिबान ने अगले 20 साल तक युद्ध लड़ने की चेतावनी भी दे डाली है। क्षेत्र की तेजी से बदलती स्थिति के मद्देनजर तालिबान ने पाकिस्तान को भी इसमें लपेट लिया है। मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो ट्रंप की इस खेल में किसी भी रूप में, चाहे वो सैन्य या कूटनीतिक हो, अमेरिका की मदद या समर्थन करता है तो तालिबान उसे दुश्मन राष्ट्र मानेगा। तालिबान की चिंता के कई कारण हैं। पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते खराब दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान तालिबान पर टीटीपी को समर्थन देने का आरोप लगाता है, जबकि वो इसे खारिज करता है। इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ट्रंप के साथ लंच भी कराए हैं, जो अफगानिस्तान की टेंशन को बढ़ाता है। ट्रंप की इस इच्छा पर सिर्फ अफगानिस्तान ने ही नहीं बल्कि चीन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र में तनाव बढ़ाना और संघर्ष पैदा करना लोगों की आकांक्षाओं के विरुद्ध है। ट्रंप की बगराम एयरबेस छीनने की कोशिश को चीन, रूस, मध्य एशिया और ईरान के बाहरी इलाकों में अमेरिकी सेना की मजबूत पकड़ बनाने की उनके प्रशासन की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चीन की चिंता का कारण ट्रंप का वो बयान है जिसमें जाने अनजाने में उनकी दिलचस्पी झलक आई थी। ट्रंप ने कहा था कि बगराम एयरबेस चीन के परमाणु हथियारों के निर्माण स्थल से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। दरअसल चीन की एक परमाणु साइट लोपनूर बगराम से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा यहीं पर एक और साइट हमी है, जहां सैकड़ों अंडरग्राउंड साइलो होने का दावा किया जा रहा है। राजधानी काबुल के उत्तर में स्थित बगराम एयरबेस को 1950 के दशक में सोवियत संघ ने बनवाया था, लेकिन 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो इसे अपना मुख्य सैन्य अड्डा बना लिया। अमेरिका ने दोबारा इस विशाल एयरबेस को बनाया, जो 77 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। आलोक जी, ये जो बगराम एयरबेस को लेकर के अमेरिका काफी आतुर दिख रहा है आजकल, क्या कारण है इसका? देखिए, ट्रंप साहब के साथ तो हमेशा से ये समस्या है कि जो भी चीज उनको लगता है सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, वो चाहते हैं कि वापस अमेरिका को मिल जाए। और हमें समझना चाहिए, उन्होंने पनामा कैनाल के बारे में कहा, उन्होंने ग्रीनलैंड के बारे में कहा और अब बगराम एयरबेस के। ये जो बगराम एयरबेस है, इसका शुरू में जो निर्माण हुआ था वो अमेरिकी मदद से हुआ था, अमेरिका ने किया था। लेकिन उसके बाद रूस ने इसमें काफी एडिशंस किए। उस जमाने में जब सोवियत यूनियन था, जब अफगानिस्तान में साम्यवादी शासन था, तो रूस ने इसमें काफी बढ़ोतरी की। और जब पिछले कई सालों से जब यहाँ पर एक जनतांत्रिक सरकार थी जो अमेरिका के समर्थन से थी, तो अमेरिकी सेनाओं का ये एक बहुत बड़ा अड्डा था, एक छोटा मोटा शहर समझ। दुर्भाग्य से जब अमेरिका छोड़ के गया अफगानिस्तान, तो इस तरीके से गया कि तालिबान को सब कुछ सौंप करके चला गया, जो हथियार थे, जो साजो सामान था। अब ट्रंप साहब को लग रहा है कि ये भौगोलिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो जगह है, ये वापस अमेरिका को मिल जाए। पर अंतरराष्ट्रीय नियमों, कानून, किसी भी तरीके से किसी भी सोवरेन राष्ट्र की आप भूमि हथिया तो नहीं सकते।
अमेरिका ने अगर मदद की तो ये उनकी अपनी इच्छा थी, उन्होंने इस अड्डे को बनाने के लिए मदद की, उनमें उसका भी हित रहा होगा, और उसके बाद वो वहां रहे। वो वापस छोड़ के क्यों गए? जिस हालात में वो छोड़ के गए उससे अफगानिस्तान का कितना नुकसान हुआ ये दुनिया जानती है। आलोक जी, अगर सामरिक रूप से हम देखें, सामरिक रूप से तो ये अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? इनकेस अमेरिका बगराम को लेना चाहता है, क्यों लेना चाहता है? सामरिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए? देखिए, अगर बगराम में वो आ जाते हैं तो फिर उनको मध्य एशियाई के जो राष्ट्र हैं वो बिल्कुल पास हो जाते हैं। चीन का जो जिंजियांग क्षेत्र है वो उनके पास हो जाता है, और तो और यहाँ पे भी भारत का उत्तरी क्षेत्र भी उनके लिए काफी पास हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी जा सकते हैं। हालांकि ये समझना चाहिए कि बगराम को जाने के लिए उनको किसी न किसी राष्ट्र के ऊपर से उड़कर जाना होगा, ये बात समझ लें। तो किसी न किसी राष्ट्र की वायु सीमा के ऊपर से जाएंगे, चाहे पाकिस्तान के ऊपर से जाएं, ईरान के ऊपर से जाएं, या मध्य एशियाई राष्ट्रों के ऊपर से जाएं, तो इस तरीके की कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उनको। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बगराम एक बड़ा सुदृढ़ वायु अड्डा था। अगर उसको अमेरिका चाहता तो उस वक्त नहीं खाली करते तो शायद अफगानिस्तान के हालात भिन्न होते। जिस तरीके से अफगानिस्तान में सत्ता पलट हुई उसके पीछे काफी हद तक अमेरिका का इस ताबड़तोड़ गति से अपनी सेना को हटाना था, जिसमें बगराम वायु अड्डे से सेना हटाना एक प्रमुख चीज थी। और अब ट्रंप साहब उसको वापस चाह रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि तालिबान कभी भी इस चीज के लिए तैयार हो सकता है। और चूंकि तालिबान तैयार नहीं होगा, इस पर युद्ध अवश्यंभावी है। और अफगानिस्तान में तालिबान ने पहले भी दिखा दिया है अमेरिका को कि अगर अमेरिकी सेनाओं के पास, अमेरिकी प्रशासन के पास उस तरीके का मादा नहीं हो कि वो लंबा युद्ध कर सकें, तो ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। आलोक जी, एक सवाल यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान की नज़दीकी कुछ बड़ी है अमेरिका के साथ, पाकिस्तानी सेना की खासकर, ऐसे में अफगानिस्तान पाकिस्तान को थोड़ा सा किस नज़रिए से देखेगा इस पूरे मामले में? देखिए, पूरी तरह से अगर आप देखें कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ काफी नजदीकियां बढ़ गई हैं। आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में लंच किया, आपने देखा सेंटकॉम कमांडर पाकिस्तान में थे जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में डिफेंस पैक्ट हो गया। और अभी जो है अमेरिका जो है बगराम में भी आना चाह रहा है। तो बगराम में आने के लिए पाकिस्तान की भूमिका अहम रहेगी। अगर अमेरिका जो है जबरन बगराम पे कब्जा करना चाहता है तो उसको पाकिस्तान के माध्यम से ही वहां जाना पड़ेगा। इस तरह के जो कदम है ये कहीं ना कहीं तालिबान और चीन के बीच में भी मजबूती थोड़ा लाएंगे क्या? देखिए, तालिबान और चीन के बीच में एक संबंध अच्छे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तालिबान के नेता जो है पहले भी चीन गए थे और अभी भी चीन के साथ उनके वर्किंग रिलेशंस है। चीन का दूतावास वहां कार्य कर रहा है, चीन की कंपनियां वहां पे आर्थिक कार्यों में लगी हुई हैं, खनन कर रही हैं लौह अयस्क का। तो कई कार्य जो है चीन की कंपनियां कर रही हैं। चीन की तालिबान के साथ एक ठीक ठाक वर्किंग रिलेशनशिप है। ठीक है। और अगर अमेरिका वहां जबरन आएगा तो स्वाभाविक बात है कि चीन, रूस जिसने कि तालिबान को मान्यता दे दी है, एकमात्र राष्ट्र है, ये सब जो है तालिबान के साथ इनका ठीक है, जो संबंध है ठीक और है। ज्यादा। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अभी हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।